शफीक साहब कंडक्टर को किराया देने के लिए जेब में हाथ डाल ही रहे थे कि बराबर बैठे अजनबी ने अचानक उनकी कलाई मजबूती से थाम ली। नहीं मोहतरम, किराया मैं दे देता हूं। शफीक साहब ने हैरत से देखा, इनकार किया, इसरार किया, मगर अजनबी की शराफत हद से बढ़ी हुई थी। मुस्कुराते हुए उसने किराया अदा कर दिया। बाबू साहब ने दिल ही दिल में सोचा, अभी भी दुनिया में अच्छे लोग बाकी हैं। अगले स्टॉप पर वो नेक दिल अजनबी उतर गया। बस आगे बढ़ी तो शफीक साहब ने दोबारा जेब में हाथ डाला और वहीं सर पकड़कर बैठ गए। जेब हल्की थी, हद से ज्यादा हल्की। नेकी के साथ साथ अजनबी जेब भी साफ कर गया था। अगले दिन बाजार में किस्मत ने दोबारा आमना सामना करा दिया। बाबू साहब ने चोर को पहचान लिया। पकड़ा तो वो रोता हुआ उनके गले लग गया। मोहतरम, मुझे माफ कर दें, चोरी के बाद मेरी बेटी मर गई है। शफीक साहब का दिल मोम हो गया। उन्होंने नरमी से कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। चोर गया, मगर गले मिलते वक्त फिर वही कर गया जो उसकी आदत थी। जेब एक बार फिर साफ कर दी गई थी। चंद दिन बाद शफीक साहब मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि रास्ते में वही चेहरा अड़े आया। फौरन ही वो बाइक से उतरे और उसे दबोच लिया। चोर नदामत से रोया, माफी मांगी, सारे पैसे वापस कर दिए और अपनी मजबूरी का सारा किस्सा सुनाया। शफीक साहब ने सोचा, बंदा बुरा नहीं है, बस हालात के हाथों मजबूर है। वो उन्हें साथ वाली दुकान पर ले गया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई, खुश गप्पियां लगाईं और फिर उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। शफीक साहब खुशी खुशी वापस मुड़े, लेकिन जब मोटरसाइकिल की जगह पहुंचे तो मंजर बदला हुआ था। इस बार 2.5 लाख की मोटरसाइकिल गायब थी। सबक, अंधी अकीदत और बार बार की गलती। इस कहानी का रुख ये है कि नेकी और बेवकूफी में एक बारीक लकीर होती है। हम अक्सर किसी शख्स के मीठे बोल, आंसुओं या आर्जी नदामत को उसकी शख्सियत की मुस्तकिल तब्दीली समझ लेते हैं। याद रखें, किसी को माफ कर देना आलाज़फी है, लेकिन उसी शख्स पर दोबारा उसी जगह भरोसा करना जहां से उसने पहले धोखा दिया हो, खुदी को मिटाने के मुतरादिफ है।